Hello students, till now we have studied about how the image is formed in concave mirror and convex mirror. अभी तक हमने सारे केसेस देखे थे किस तरह से इमेज फॉर्म होती है कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में. अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन को करने से पहले हमें कुछ रूल्स जानने ज़रूरी हैं जिन्हें हम कहते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स. कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स रूल. तो इन रूल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं मैथ्स के ग्राफ से. जैसा कि हम जानते हैं मैथ्स के ग्राफ में जब हम ड्रॉ करते हैं तो दो एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस एंड ओरिजिन पॉइंट, एंड द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस आर ऑल डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव. ऑल डिस्टेंसेस टूवर्ड वाई फ्रॉम ओ अप इन अपवर्ड डायरेक्शन आर पॉजिटिव. ये सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं. ओरिजिन से लेफ़्ट साइड में सारी डिस्टेंसेस क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं. और ओरिजिन से डाउनवर्ड सारी डिस्टेंसेस क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं. तो एज इट इज़ यही हम साइन कन्वेंशंस को अपने स्फेरिकल मिरर्स में फॉलो करेंगे. पहला हम स्फेरिकल मिरर ले रहे कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में जैसा कि हम देखते हैं, हमें मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है. इट मीन्स कि इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या है? पोल से इस तरफ है फोकल लेंथ. ये फोकल लेंथ हो गई. ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं? मिरर कोई भी हो, ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा यहाँ रखते हैं. तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं. और कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है? हमेशा हर केस में क्या करता है? एक वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है पोल और फोकस के बीच में. कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो कॉन्वेक्स मिरर में, चाहे वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो या फिर इन्फिनिटी में रखा हो, वो हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. तो जो इमेज डिस्टेंस है हम उसको सिग्निफाई करते हैं लेटर फाई से, वी से, स्मॉल वी से. सो ये आपकी हो गई एफ हो गया आपका फोकल लेंथ, यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी हो गया आपका इमेज डिस्टेंस. तो अब हम देखते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है. अगर हम इसे ग्राफ से कंपेयर करें तो जो फोकल लेंथ है, पहले तो हम P को क्या कर सकते हैं? इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं ओरिजिन के. P एंड O क्या है? इक्विवेलेंट है एक दूसरे के ये दोनों. और P से सारी डिस्टेंसेस इस तरफ कौन सी लेंगे? हम पॉजिटिव मेजर करेंगे. जैसे ओरिजिन के इस तरफ हम सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं. तो P के इस तरफ कौन कौन सी डिस्टेंस है? एक तो आपकी इमेज डिस्टेंस है, एक आपकी फोकल लेंथ है. तो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस ये दोनों क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी पॉजिटिव, पॉजिटिव में होंगी. ये भी पॉजिटिव होगी, यानी ये पॉजिटिव होगी आपकी और ये पॉजिटिव होगी आपकी. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? P के इस तरफ है, यानी ओरिजिन के इस तरफ. तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी. तो ये साइन कन्वेंशंस आप न्यूमेरिकल के टाइम पे फॉलो करेंगे. इसके अलावा अगर हम कॉन्केव मिरर देखें तो कॉन्केव मिरर में क्या होता है? कॉन्केव मिरर में हम पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं. कॉन्केव मिरर के हम दो अलग अलग केसेस लेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि कॉन्केव मिरर ज़्यादातर तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें वो कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. तो इसलिए हमें दो तरह से केसेस लेने पड़ेंगे अलग अलग साइन कन्वेंशंस देखने के लिए दोनों केसेस में. मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस के इस तरफ कहीं पे भी रखा हुआ है. फोकस के इस तरफ मान लीजिए अभी मैं ले लेती हूँ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में. तो ये इमेज कहाँ बनाएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. सो पहले इसकी फोकल लेंथ देखिए, यहाँ से यहाँ ये फोकल लेंथ हो गई. ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट यू डिस्टेंस, और इमेज ये है तो ये आपकी हो गई इमेज डिस्टेंस वी. नाउ अब देखिए इसमें इसका जो फोकल लेंथ है वो कैसा होगा? ये ओरिजिन मान लीजिए आपका ग्राफ का, ये ओरिजिन है ग्राफ का.
ग्राफ से सारी डिस्टेंसेस इस तरफ क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है फोकल लेंथ है, और जो क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, पोल के इस तरफ है। तो इसकी सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव में होंगी। इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में होगा, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में होगा। लेकिन अगर हम एक केस ले कॉन्केव मिरर का, जिसमें कि क्या होता है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो दिस इज़ द ओनली केस इन विच द कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। इसमें ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो इसमें फोकल लेंथ तो क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये रही फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये रहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ। लेकिन इसमें जो मिरर जो इमेज डिस्टेंस है, ये रही इमेज डिस्टेंस, वो क्या है, पोल के इस तरफ है, ओरिजिन के इस तरफ है। यानी कि ये क्या होगी, इमेज डिस्टेंस इस केस में, इस ओनली इन दिस केस इट विल बी पॉजिटिव। अदरवाइज इन कॉन्केव मिरर यू विल फाइंड दैट all the parameters, either it is focus or object distance or image distance, all are negative except this case when the object is placed between focus and pole. Now एक चीज़ और है, वो ये है कि आपको height of image and height of object का भी देखना पड़ता है साइन कन्वेंशन। जैसे कि इस केस में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे हाइट ऑफ इमेज, ये रही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये हाइट ऑफ इमेज है। तो आप देखिए, ये आपकी एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंसेस, यानी कि ओरिजिन के ऊपर की डिस्टेंसेस सारी की सारी क्या होती हैं, ओरिजिन के ऊपर की डिस्टेंसेस सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये ओरिजिन के ऊपर की डिस्टेंस यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। और इसमें हाइट ऑफ इमेज भी क्या है, ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब भी आपकी वर्चुअल इमेज बनती है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव मिरर के केस में हम देखेंगे कि बाकी सब केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो उसमें हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, बाकी सब केसेस में देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन के नीचे बन रही है, यानी ओरिजिन के नीचे बन रही है ना। तो इसमें हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगी, हमेशा नेगेटिव होगी। हमें रूल मालूम है कि ओरिजिन के नीचे सारी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो ओरिजिन के ऊपर ही रखा होता है ऑब्जेक्ट हमेशा, तो पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव मिरर का केस में, इस वाले पर्टिकुलर केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा एज यूजुअल, एंड हाइट ऑफ इमेज इस केस में पॉजिटिव होगा। तो ये सारे रूल जो हैं आपको साइन कन्वेंशंस ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए फॉलो करने हैं। नाउ वी विल सी मिरर फॉर्मूला. Mirror formula is this, and it shows the relationship between the focal length, object distance and image distance, and you will use the mirror formula in every numerical. हर एक न्यूमेरिकल में आप इस मिरर फॉर्मूला को यूज़ करोगे उसे सॉल्व करने में, ओके। और वहाँ पे आप साइन कन्वेंशंस यूज़ करोगे जो हमने अभी सीखे थे। साइन कन्वेंशंस कैसे यूज़ करोगे, अगर आपका न्यूमेरिकल है कॉन्केव मिरर का, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसकी इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लोगे, हमेशा नेगेटिव लोगे। फोकल लेंथ को हमेशा क्या करोगे, नेगेटिव लोगे, क्योंकि कॉन्केव मिरर है। और इमेज डिस्टेंस को सारे केसेस में नेगेटिव लोगे, एक्सेप्ट जब आपका क्या है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, तो उस केस में वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है, उस केस में आप इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। एंड इसी तरह मिरर फॉर्मूला आप जब कॉन्वेक्स मिरर का आएगा कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल, तो उसमें वो साइन कन्वेंशंस यूज़ करोगे जो हमने सीखे थे अभी, ओके। नाउ एक और चीज़ आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछा जाता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन एक्चुअली होता है, रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो होता है। और एक दूसरा फॉर्मूला भी है
लीनियर मैग्नीफिकेशन का वो है -v/u, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड इमेज डिस्टेंस को आप बाहर क्या लगाओगे, साइन माइनस लगाओगे। तो ये दोनों के दोनों मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। अच्छा, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जनरली हमें बताते हैं कि जो इमेज बनी है ऑब्जेक्ट से वो कितनी मैग्नीफाइड है। कितनी मैग्नीफाइड मतलब बड़ी कितनी है, बिगर कितनी है साइज़ में, स्मॉल है कि बिगर है। तो ये इन्फॉर्मेशन देता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब जैसे कि मैग्नीफिकेशन अगर सॉल्व करके आपका ये चीज़ सॉल्व करके अगर वैल्यू क्या आती है मैग्नीफिकेशन की, पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन क्या सिग्निफाई करता है? ये बताता है कि जो इमेज बनी है आपकी वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ओके। एंड अगर आपका रेशियो जो है इसका HI/HO यानी मैग्नीफिकेशन अगर आपका निगेटिव आता है तो वो सिग्निफाई करता है कि आपकी इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। तो मैग्नीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि बताइए नेचर इमेज का। तो कैसे आप बताएंगे इमेज का नेचर? अगर आप मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तभी आप इमेज को डिस्क्राइब कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप मैग्नीफिकेशन सॉल्व करेंगे, अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, या मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, या मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो ये 3 केसेस आपको मिल सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन आपका एग्जैक्ट 1 आया है, इट मीन्स दैट द इमेज इज़ ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की है। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो सेम है। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन्स कि इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है साइज़ में। और अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट क्या है, या हम कह सकते हैं कि इमेज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मैग्नीफिकेशन से मिलती है और मैग्नीफिकेशन की हेल्प से हम किसी भी इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज कितनी आपने निकाली मैग्नीफिकेशन की हेल्प से, -2 सेंटीमीटर निकाली। ओके। तो यहाँ पे जो आपका माइनस है वो साइन क्या बता रहा है, वो साइन ये बता रहा है कि ये इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है। तो ये इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पहली चीज़। और इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स कि इट इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट। सो इट इज़ बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द object।